उसका बीच वाला मान ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति में, ठीक है ना। मतलब एक औसत की तरह, ठीक है। 3 चीज पढ़ने की। माध्य, माध्य मतलब जैसे मान लो पांच 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 लोग हैं, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5, इसमें मान लो 6 रुपए, इस पे 4, इस पे 7, इस पे 3 और इस पे 5, और इतने इतने रुपए हैं इन पे, एक एक पे, ठीक है। माध्य का मतलब इन जितने भी सगले रुपए हैं इनको बराबर बराबर इन सभी लोगों में बांटना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बराबर बांटने के लिए पहले इन्हें जोड़ दो, और जितने लगे इतने, जितने लोग हैं इतने में बांट दो। जैसे 6 और 4 10, और 7 17 और 3 20 और 5 25। कितने लोग हैं 5, तो 5 में बांट दो, तो कितना आ गया 5। तो एक जने पे बराबर बराबर बांटेंगे तो 5 रुपए आ जाएंगे। तो ये क्या है हमारा माध्य निकालना, मतलब किसी चीज को बराबर करके बांटना, ठीक है, ये माध्य है। एक होता बहुलक। बहुलक में मान लो बहुत सारे मान लिखे हुए हैं, उसमें बहुलक वो मान होता है जिसका जो सबसे ज्यादा बार आता है। जैसा मान लो लिखा मैंने 1 2 3 5 7 7 8 8 8 और 9। अब बताओ इसमें बहुलक क्या होगा, क्या हो सकता है? 8, क्योंकि सबसे कितनी बार आया? 3 बार। 7 कितनी बार आया? 2 बार। 5 एक, बाकी सब एक एक बार आया। सबसे ज्यादा बार कौन आया? 8। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुलक, ठीक है ना। और फिर आती है माध्यिका। उसमें बीच वाला पद ढूंढते हैं, और उस पद का मान, जो बीच में पद पड़ता है ना, उसी पद के मान को क्या कहते हैं? माध्यिका। वो आगे पढ़ेंगे, पहले इन दोनों तीन चीजों को पढ़ेंगे। तो इसके कई कई फॉर्मूला। एक तो ये है, जैसे 5 वाला निकाला, मतलब जो सम हमारा मान है उनका योग और बटे मानों की संख्या। कितने मान थे? 5, उनका जोड़ योग आया 25, तो योग बटे कुल संख्या। तो ये क्या निकाला? माध्य है। इस औसत निकालना है। जैसे औसत निकालना, मान लो औसत मतलब बराबर बांट रहे हैं। तो जैसे माध्य है, माध्य क्या है? किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के मानों का योगफल, मान जो है उनका योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को औसत या माध्य अथवा समांतर माध्य कहते हैं। 3 नाम है इसके, औसत, माध्य और समांतर माध्य। माध्य को x से x बार, जैसे हमारा माध्य उसे किससे दिखाएंगे? x बार से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने लिखा माध्य, तो ये x से बराबर क्या होगा? पदों का योगफल बटे क्या होगा? पदों की कितने पद हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यही है माध्य निकालने का, ठीक है ना। जितने पद हैं उनका योग करो, और जितने पदों की संख्या उससे भाग दे दो। क्या निकल जाएगा? माध्य या समांतर माध्य, या समांतर माध्य, या औसत भी इसे कहते हैं, ठीक है। 3 नाम है। माध्य की इकाई वही होती है जो आंकड़ों के पदों के मानों की होती है, ठीक है। इसमें विधि है कुछ। माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। जब आंकड़े अवर्गीकृत, मतलब ऐसे ही दिए हो, वर्ग मतलब क्रम में न दिए हो, जैसे 1 2, मतलब ऐसे ही दे दिए हो संकीर्ण। डायरेक्ट वर्गीकृत में मतलब जैसे मान दे दिए 9 10 से 15, इसमें कितने मान आएंगे? मान लो 20 है, 3 है, 15 से 20, ये क्या वर्ग बना दिए, रेंज, मतलब एक तरह से रेंज बना दी, ठीक है ना। ये बिना रेंज के डायरेक्ट, और ये रेंज वाले है वर्गीकृत बोलेंगे, ठीक है। ये सब आसान है, ऐसे नहीं चल। जैसे देखो पहला है माध्य, पहली विधि है माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो इसमें माध्य का फॉर्मूला ये है, माध्य बराबर है
पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, और इसे दिखाते हैं, इसे बोलते हैं समेशन x बटे n। ठीक है, समेशन मतलब जितने भी x के मान होंगे उनको सभी को जोड़ना है, और n क्या है, x के मानों की संख्या कितनी है। ठीक है, यदि पदों में लिखें जैसे, अर्थात जैसे मान दे रखें x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, x4, ऐसे डॉट डॉट आगे के लिए, तब माध्य क्या होगा, इसको हम x बार दिखा सकते हैं। माध्य x बार बराबर, अब x ये एक पद है, मान लो कहाँ तक है, xn तक, तो n पद ही तो हो गए, तो n से भाग दे दिया, तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, सभी जोड़ दिए, पद कितने n, तो n से भाग दे देंगे। ये एक तो ये फॉर्मूला है, यही क्या है, इसको आगे बढ़ा दिया बस। ठीक है, माध्य ज्ञान दोनों है किताब में। ठीक है, और इसके बाद एक चीज आती है बारंबारता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कोई पद कितनी बार आया है, आने की संख्या। ये लिख दो, कोई पद जितनी बार आता है उसे क्या कहते हैं, बारंबार। और दिखाते हैं किससे, फ्रीक्वेंसी नाम है इंग्लिश में, तो एफ से दिखाते हैं, छोटे एफ से। ठीक है, बारंबारता कहते हैं। इसे एफ से दिखाते हैं, ये ठीक है। तो ये उतार लो, ये तो तुम्हारे, या उतारना चाहो उतार लो, ये उतार लो, ये वाला पद ये तुम्हारे में है किताब में। लेकिन अब दूसरा आ जाएगा, अवर्गीकृत है लेकिन सारणीबद्ध। दूसरा है परंतु सारणी बना के दे रखी है, सारणी बद्ध आंकड़े। ठीक है, तो जब इनका क्या निकलेगा, देखो तो माध्य बराबर होगा, एक से दिखाएंगे, बराबर होगा पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं के गुणनफल का बटे आएगा बारंबारताओं का योगफल। ठीक है, तो ये है एक, तो इसका मतलब ये जैसा हमने लिखा, सारणी बना दी। ठीक है,
जैसे मान लो ये पद दे रखे हैं और ये बारंबारता है हमारी। मान लो 1 दे दिया, 2 3 4। 1 मान लो आया 2 बार, 2 आया है 3 बार, 3 आया मान लो 2 बार, 5 आया है 3 बार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पद आया है ये 2 बार लिखा गया है। मतलब अगर इसे जैसे पहले वाला था ऐसे लिखें तो 1 कितनी बार आया, 2 बार, 2 बार लिखेंगे, कॉमा 2 3 बार आया तो 2 2 2, ठीक है। और फिर आया 3 2 बार, 3 3। और 5 कितनी बार आया, 3 बार, 5 5। अब इसका माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो पहले जोड़ेंगे 1 और 2 और 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14 5 19 5 24 5 29। तो ये आ गया 29। पदों की संख्या कितनी है, 4 पद है। अरे ये यही तो मान ही तो 4 है, लेकिन बारंबार तब यही तो 2 बार आया एक पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पद है। तो बारंबार तो 10 से भाग देंगे 2.9 आ जाएगी, सॉरी वो माध्य क्या आ जाएगा 2.9, ठीक है। तो एक तो तरीका ये तरीका था जो मतलब सारणी नहीं थी, अब सारणी दे रखी है बारंबारता। अब की बात क्या करेंगे, ये पदों के मान को x कहते हैं, बारंबारता है। तो पहले निकालेंगे fx, मतलब इनका गुणनफल ये रहा ना, पदों के मान उनके संगत, इसके संगत ये, इसकी बारंबारता इसके संगत ये, तो इनकी गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो ये क्या आ गई हमारी fx आ गई। यहाँ ये क्या है, f ही तो है, तो यहाँ निकालेंगे सिग्मा f। यहाँ क्या आ जाएगी सिग्मा fx, इनका योग, इनका योग निकलेगा। तो ये कितनी आएगी 10, 10 ही तो वहां निकल गए है, इनका ही तो योग है 10, और ये कितनी आ जाएंगी 29। ये क्या है, जैसे बारंबारता दे रखी तो उनके साथ पहले गुणा करेंगे, फिर उनको पदों को जोड़ेंगे और भाग कैसे देंगे, बारंबारताओं के योग से। ये दिया ना बारंबारताओं का योगफल, ठीक है। देखो एक और देखो, जैसे दूसरे तरीके में, अर्थात यदि पद x1, x2, x3, डॉट डॉट xn पद हैं तथा संगत बारंबारताएं क्या है, f1, f2, f3, fn है। तो माध्य क्या हो जाएगा, x बार माध्य ये होगा बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो fx क्या है, पहले तो गुणा करिए इन दोनों की, x1 के साथ f1 प्लस और इसके साथ ये। अब जिनको अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस fn और xn। ऐसे बारंबारताओं को ही हो गए, तो f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn तक। तो यही तो चीज करी है हमने, देखो पहले ये f1 x1 जोड़ गुणा कर दी तो 2 आ गया, इसकी गुणा करी f2 x2, इनकी सबकी गुणा करके ये आ गया। फिर क्या निकाला सिग्मा fx, या तो इन्हें अलग अलग जोड़ो यहाँ, या नहीं पहले जोड़ लो। तो जोड़ा तो 29 आ गया, और सिग्मा fx कितना है 10। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f बराबर 29 बटे 10 बराबर 2.9 आ जाएगा। यही तो निकल के आया यहाँ से भी, ये अलग अलग करके दिखा दिया। और ये सारणी दोगे जब, ठीक है। तो ये है और ये बता रहे सारणी में क्यों fx x1 और f2, ये सारणी बनाकर, अगर सारणी देगा तो उसकी बारंबारता देगा। हाँ। ऐसे अब देखो मान लो हमारे पास 1000 पद दिए हैं, तुम 1000 जैसे मान लो मैंने लिख दिया 500 बार आया है, अब तुम एक को 500 बार थोड़ी लिखोगे, कहाँ तक लिखोगे। तो इसलिए बारंबारता का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये ज्यादा बार होते तो अब क्या, आप तो एक को 500 से गुणा करके 500 आ जाएगा, या अब तुम एक को कितनी बार लिखोगे 500 बार, फिर उन्हें जोड़ोगे अलग अलग करके, तो बड़ी ना हो जाएगी संख्या, कहाँ तक लिखोगे 500 बार। तो इसलिए क्या बारंबारता का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये आया 200 बार, तो 2 को 200 बार लिखोगे, या तो सीधे 2 से गुणा कर दो 200 में, तो 400 आ जाएगा, 500 में 500 आ जाएगा। तो इसलिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है अगले फॉर्मूले का, ठीक है।
मान लो हमारे पास आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, मान लो ये दे दिया हमें 400 बार, ये दे दिया 900 बार, तो इनकी गुणा डायरेक्ट करने में फायदा रहेगा, कहने। अब इस वाले फॉर्मूले से करोगे पहले वाले से, जिससे ये करा एक एक जोड़ोगे, पहले एक को लिखोगे 200 500 बार लिखो इस लाइन पे, फिर 2 को लिखोगे 200 बार, कहाँ तक लिखोगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और ऐसे डायरेक्ट कर दोगे 1 गुणा 500 प्लस 2 गुणा 200, तो छोटा ना हो जाएगा। तो छोटा करने के लिए ये बारंबार तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये है उतार लो। तीसरे का मान, तीसरा वर्गीकृत आंकड़ा, तो माध्य फॉर्मूला यही है हमारा, अब की बार भी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। फॉर्मूला यही है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। अब की बार एक्स भी निकालना पड़ेगा, एफ दिया होगा, पहले एक्स तो दिया ही था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे हमें दे दिया 0 से 5 5 से 10 10 से 15, ये हमें वर्ग दे दिया, ये क्या दे दिया, वर्ग, और इनकी बारंबारता बारंबारता, तो इसमें तो एफ भी दे दी हमें, लेकिन एक्स नहीं दिया। उसके बाद एक्स कैसे निकलेगा, ये जो है ना इनका औसत निकलेगा, इनका बीच का पद। तो एक्स जो निकालेंगे वो क्या होगा, अगर इसे निम्न पद माने इसे उच्च पद, तो इन दोनों का योग, ये बोलते हैं वर्ग का अगर निम्न पद को एल माने, इसको माने यू, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो ये क्या होगा एल प्लस यू बटे 2। एक्स कैसे निकलेगा हमारा, एल प्लस यू, मतलब एल क्या है लोअर लिमिट और यू है अपर लिमिट, उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक्स जैसे इन दोनों मान लो दे दिया 2 5 7, ठीक है। तो इसको मध्यमान भी कहते हैं, मध्य का ही तो मान निकालना है, दोनों को भाग देके एक्स को क्या कहते हैं, मध्यमान। तो 5 0 प्लस 5 बटे 2, तो 5 बटे 2 मतलब कितना आएगा 2.5, ढाई आएगा। इन दोनों का निकालोगे कितना आएगा 10 प्लस 5, या कैसे लिख दो 5 प्लस 10 बटे 2, 15 बटे 2 मतलब 7.5, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब तीसरा निकाल लो, ये हो जाएगा 10 प्लस 15 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 25 बटे 2 बराबर 12.5 या 12.5, ठीक है। अब ये हमारे पास x का मान निकल गया, f ये है, तो क्या करेंगे x और f की गुणा करेंगे, यही तो होगा। तो अगला पद जो निकालेंगे वो क्या होगा, f और x की गुणा होगी, यहाँ तो एफ एक्स जोड़ देंगे, एफ निकल के आ जाएगा जोड़ के, 7 5 12 और 2 14 आ गया। अब इन दोनों की गुणा करो, 2.5 दूनी 5 पहला पद, इन दोनों की गुणा कर दी, ये इससे अगला पद है, यहाँ लिखेंगे तो ठीक है। 2.5 दूनी 5 और इसकी गुणा करो 7.5 में 5 की, 5 7 35 हो गया, 35 तो ये हो गया, 0.5 की 5 से 50 25, तो 2.5 आ गया, तो 35 से 37.5 आ जाएगा, 37.5, ठीक है। अब 12 गुणा कर लो साथ में, 12 7 84, तो 1 हो गया पूरा, और 7 ना 35 3.5 ही हो गया, तो 87.5 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आ गया, नहीं सॉरी एफ एक्स आ गया, गुणा हो गए। अब इनका जोड़ोगे क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, जोड़ दो 5 और 5 आधा आधा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा ना, 1 और 5 6 हो गया, नहीं देखो 5 और इसके 0 लगाए, पॉइंट लगाए, तो 0 और 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 जो हासिल था, 6 और 7 13 और 7 20 की 0 हासिल 2, 8 और 3 11 और 2 13, तो आ गए 130, ठीक है। सिग्मा अब x निकाल दो, x कैसे निकलेगा, x बार x क्या हमारा माध्य है, तो होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा है
सिग्मा एफ एक्स कितना है जुड़ के 130 और सिग्मा एफ कितना है हमारा 14, तो 14 से भाग दे दो। किसी 9 पॉइंट समथिंग 14 में 26 4 0 14 दून 28, तो ऐसे 9.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्या कर इसमें भाई क्या मध्य मान निकालना, जो ये जो मान निकलेगा ना इनका जोड़ के वही क्या काम करेगा, एक्स का काम करेगा हमारा। बाकी फॉर्मूला वही है, गुणा करके जोड़ के भाग देना है, फॉर्मूला वही है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, और अलग से कुछ करना नहीं है। ये लिखना चाहो लिख लो, वर्गीकृत आंकड़े कम किताब में है तो सही लिख लो तुम लोग भी, यही लिखना बस। एक्स बार क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये है। और एक्स क्या है हमारा एल प्लस यू बटे 2। ठीक है, एल क्या है वर्ग की निम्न सीमा और यू क्या है अपर लिमिट, मतलब ठीक है वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, ये सब चीज करनी है। ये बता देता हूँ, ये उतार लो फॉर्मूला। तो ये जो मध्यमान निकलेगा ये क्या x1 x2 x3 का काम करेंगे ऐसे निकलने के बाद। 14.1 डालूंगा x सही। ठीक है, बस तुम्हारे में 13.1 है। तो कह रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिवर्तित किया गया माध्य सदैव बराबर होता है। क्या आप इन दोनों कथन से सहमत हैं? छोड़ दीजिए, इससे कोई मत। अब देखें दूसरे सवाल से करेंगे, पहला छोड़ दो। आंकड़े तो वही हैं, तो अवर्गीकृत लो अवर्गीकृत दोनों तरह से कराया तो बराबरी तो आया माध्य, तो बराबर ही आता है। दसवां सवाल दिया है, गलत दिया है 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य। समांतर को छोटे में से लिखूंगा और माध्य को मां, तो समांतर माध्य कितना दिया है हमें 45.6 किलोग्राम। मतलब 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दे रखा 45.6 किलोग्राम। ठीक है, और उनके भारों का योगफल पूछा है, उनके भारों का योगफल जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें ना तो अवर्गीकृत है तो अवर्गीकृत सारणीबद्ध नहीं है। ठीक है ना, उसी तरीके तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्य या समांतर माध्य या जो भी माध्य है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा चूंकि समांतर माध्य बराबर होता है, अब भार है तो जैसे पदों का योग, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो अगर इससे तुलना करें तो देखो समांतर माध्य दे रखा 10 व्यक्तियों का, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, ये 10 ही तो है। और क्या चाहिए योगफल चाहिए, तो ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ये चाहिए, तो निकल जाए तीनों चीज। अतः समांतर माध्य कितना दिया है 45.6। ठीक है, बराबर पदों का योगफल जो हमें चाहिए, पदों का योगफल पदों की संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है 10। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रिया गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 में इसकी करेंगे क्योंकि इसका मान चाहिए इधर लिया, तो 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पदों की संख्या ये आएगा, पदों का योगफल बराबर होगा ये कितना 45.6 और गुणा किससे करेंगे 10 से।
तो 10 से करोगे तो 0 पॉइंट हट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या आएगा 456 किलोग्राम। पदों का योगफल आ गया। ये कितना आ गया 456 किलोग्राम। तो हमसे भार पूछा तो ऐसा लिख देंगे, आता है भारों का, भारी तो हमने पदों के मान में लिख दिया, योगफल बराबर 456 किलोग्राम या किलो। ठीक है।